सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। सो आई एम बैक और अब हम फिर से न्यू सेगमेंट चालू कर रहे हैं, दैट इज़ 45 डे प्लान में लेकर के आई हूँ। किस एग्ज़ाम के लिए? तो छत्तीसगढ़ एडीपीओ के लिए अब मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगी। प्लस राजस्थान को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। राजस्थान एपीओ भी ऑलमोस्ट पास आ गया, इसके भी कुछ वीडियोस आएंगे, ठीक है। और तीसरा किसके बारे में आएगा, ये देखिए हमारा सिलेबस है छत्तीसगढ़ एडीपीओ का, बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगी मैं। और जो बिहार का हमने क्लासेस की थी, बिहार एपीओ प्री के लिए मैंने प्रिपरेशन कराया था, वैसी प्रिपरेशन मैं मेंस के लिए भी करवा दूँगी, ठीक है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है और मेरे दिमाग में। ये हमारा यूट्यूब चैनल हो गया। इसमें लास्ट हमारी वीडियो कब आई थी? लास्ट हमारी वीडियो आई थी ऑन अराउंड 14 जुलाई, अराउंड 15 डेज़ पहले आई थी। और ये देखिए मैंने पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट लाइक फुल सिलेबस मैंने कंप्लीट करा रखा है हर टॉपिक पे। बीएनएसएस का, बीएसए का, भारतीय साक्षर अधिनियम का, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने हर चीज़ करवाया था। 45 डे हार्ड चैलेंज, अगर आप प्री को का टारगेट कर रहे हैं तो आप ये सारे वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। आप बीएनएस के वीडियोस देख लीजिए, बीएनएसएस के देख लीजिए, बीएसए के देख लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और रिसेंटली मेरे अराउंड 120 हो गए थे, पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर्स कम हो गए। आई डोंट नो हाउ यूट्यूब वर्क्स, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। वी विल डू अगेन एंड अगेन जब तक सक्सेस 100% नहीं मिल जाती, ठीक है। चलिए अब ये हमारा आगे का मैं आपको प्लान बता देती हूँ। तो मैंने पूरा प्लान रेडी कर लिया है, लेकिन उससे पहले सिलेबस को देखना है कि बिहार अभी तक मेरी ज़बान से उतरा नहीं है। छत्तीसगढ़ एडीपीओ बोलो, आप एपीओ बोलो, एडीए बोलो, ये सारे पोस्ट सेम है, बस नाम इसके अलग अलग हैं, ठीक है। ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। एडीपीओ, एपीओ, पीओ भी एक पोस्ट है, ठीक है, एंड एडीए। ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, मैं लिख नहीं रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और एपीओ क्या है? असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। ये है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, सेम नाम है सबका। ये एडीपीओ टर्मिनोलॉजी हम छत्तीसगढ़ में, एमपी में देखते हैं, ठीक है। एपीओ कहाँ यूज़ होता है? यूपी में यूज़ होता है। अब इससे पहले बिहार में यूज़ होता था, लेकिन बिहार की टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, अब इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है। और ये हमारा पंजाब में यूज़ करते हैं इसको, पंजाब में एंड हरियाणा में, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी एडीए यूज़ करते हैं, बाकी सेम पोस्ट है, आपको प्रोसिक्यूशन का काम रहेगा। ये सब बेसिक डिटेल हो गई। चलिए अब छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम है, ओके। इसमें इसकी जो डेट हमारी दी गई है, आपने फॉर्म वॉर्म तो भरा ही होगा, इसकी डेट कहाँ है? ये है 20 सितंबर, 20 सितंबर को इसकी डेट है, 2026, ठीक है। अब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने तो पढ़ा ही होगा। वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे अनरिजर्व की 4 सीट है। टोटल हमारा 15 रिक्तियों, मतलब जगह पे हमारा एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और अनरिजर्व की 4 सीट्स हैं यहाँ पे, लेकिन स्टिल 4 से अपने को मतलब नहीं, अपने को चाहिए ओनली 1 सीट। तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आप एग्ज़ाम की स्कीम को देख लेते हैं फटाफट से। ये पूरा ये आप रीड कर सकते चाहे तो। देखिए परीक्षा जो है हमारी प्री कितने मार्क्स की होगी? 300 मार्क्स की होगी। और जो हमारा इंटरव्यू है वो है 30 मार्क्स का। अगर आप प्री में ही मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे तो फिर मेन मतलब इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। मिनिमम मार्क्स नहीं है मतलब अगर आपके टोटल मिला करके भी अच्छे खासे हो जाते हैं तो आप उसको कर गुजरोगे, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे? 150 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा? तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क,
ठीक है। तो हमारा जो जीके है, ये जीके है, जीके कितने का है, तो 50 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, इसमें 100 मार्क्स इसका वेटेज है, ठीक। और जो हमारा जो लॉ है, वो भाग 2 है, मतलब पार्ट 2 लॉ है, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसका वेटेज 200 होगा, ठीक है। और इन टोटल हमारा टोटल मार्क्स होगा 300, जिसमें से 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि 1/3 जो है वो जीके कंटेन करता है और 2/3 जो है हमारा वो हमारा लॉ कंटेन करता है, ठीक है। तो जीके को भी छोड़ नहीं सकते, और लॉ तो हमारी क्या बोलते हैं, लॉ स्टूडेंट की लॉ तो स्ट्रांग होती ही है, तो वो हमारे को एज देगा। बट जीके हमको इतना करना है कि हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। अब जीके में भी अपने को ध्यान रखना कि 1/3 है, मतलब दोनों में ही 1/3 है। 1/3 है मतलब जीके में जब हम लोग 100% या 95% श्योर होंगे तभी हम उसको लगा सकते हैं, नहीं तो हम मार्क्स कमाने के बजाय गवा के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं और अब सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। सिलेबस में पूरा एक ब्लैंकेट सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। तो जीके का जो पोर्शन है उसके बारे में पहले बात करते, फिर मैं आपको लॉ बताऊंगी। जीके का पोर्शन है, पहला है हमारा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छी बात यह है कि इंडिया का भी पूछ रहा है और स्टेट का भी पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको करनी ही करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री मस्ट है, ठीक है। फिर दूसरा में हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हो गई। तो छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिकली क्या क्या है, छत्तीसगढ़ मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हम करेंगे, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी करेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में हमारी एंशियंट एंड मेडिवल आ जाएगी, और मॉडर्न में इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है छत्तीसगढ़ का, इसका स्पेसिफिक अपने को देखना है। फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आएगी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। इंडिया भी है और छत्तीसगढ़ भी है, तो मतलब इंडिया लेवल पे क्या हुआ हमारा, इंडिया लेवल पे मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ना है, हिस्ट्री को भी पढ़ना है, ठीक है। इंडिया लेवल पे अपने को जियोग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी का पोर्शन है ना, पॉलिटी, तो यहाँ पे पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पॉलिटी पढ़ना है, तो यहाँ का छत्तीसगढ़ का पॉलिटी, ठीक है, डन हो गया। फिर इकोनॉमिक, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये एक तरह से ये हमारा बोल सकते हैं ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, इतना सा। ये जो ज्योग्राफी में आता है ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट वगैरह, कहाँ पे क्या डैम है, कौन से पासेस हैं, तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। और ये काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स का, ठीक। फिर ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन, तीज, फेस्टिवल, डांस, आर्कियोलॉजी, ये सब हमारे एक तरह से ज्योग्राफी के ही जो सोशल वाला पोर्शन होता है वो हो गया, ठीक है। फिर करंट अफेयर हमारा आएगा, इंडिया लेवल का भी, स्टेट लेवल का भी, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ लेवल का करंट अफेयर एंड इंडिया लेवल का भी करंट अफेयर। और छत्तीसगढ़ में अपने को ट्राइब्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इन्वायरमेंट तो है ही, ठीक। तो इतना हमको समझ के आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के लेवल में अपने को हिस्ट्री देखना है एंशियंट एंड मेडिवल का, इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है, छत्तीसगढ़ के लोगों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर ज्योग्राफी देखना है छत्तीसगढ़ का, किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नया फॉर्म हुआ है, कौन सा पुराना फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्मेशन डेट है, ये सब हम करेंगे। फिर पॉलिटी के लिए एक बुक आती है हमारी तो हरी राम पटेल, छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस बुक है, हरी राम पटेल, ठीक है। इनकी बहुत फेमस बुक है, इससे हम पॉलिटी पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। बाकी देखा जाए तो सारे पोर्शन को हम, पॉलिटी बोल लो या हिस्ट्री बोल लो, सारे पोर्शन को हम इस बुक से ही कवर करेंगे। बट जो पॉलिटी का पोर्शन है इसमें से कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पंचायत देखेंगे, पंचायत प्लस और क्या देखेंगे, अर्बन बॉडी, क्योंकि ये भी वेटेज बना रहा है अपना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के पोर्शन को करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन,
तो पॉलिटी देखिए, ये लॉ का पोर्शन है, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये सब आ चुका है। तो अगर देखा जाए जो हमारा लॉ से पूछा जाता है, केस लॉ आता है हमारा हर एक आर्टिकल पे। कहाँ से, कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 हर एक सेक्शन जो है वो खुद में कई कहानी बनाता है। लेकिन उसका जो अलग से पोर्शन है, देखिए यहाँ से अगर मैं स्मार्ट स्टडी करने की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, ये जीके में भी आ रहा है हमारा और ये हमारा लॉ में भी आ रहा है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ ही नहीं सकते अपन। तो ये जो पोर्शन है ना, अगर इसको एकदम आप टिप पे याद कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो आप मेरी जो वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ कहाँ पे। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, आपको थोड़ा तो खोजना पड़ेगा। मेरे थंबनेल मैंने सब कुछ, थंबनेल में तो कुछ नहीं लिखा, जो इसका जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट, यस, देखिए जो डे 1 से शुरू हुआ है हमारा, डे 1 में यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर ये जो हमारी क्लासेस है ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है, ठीक है। फिर ये तो अपना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं तो देखो ये है हमारा हाई कोर्ट्स के ऊपर है, ये पंचायत के ऊपर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर है, ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर है। तो मतलब मैंने मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारी पार्ट्स होता है वो मैंने कवर करवाया है। जैसे कि यहाँ पे पार्ट 8, 10, 11 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 14 आ गया, ठीक है। इस टाइप का स्टार्टिंग के 10 लेक्चर भी आप कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम जो ये वाला पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं अब लॉ के पोर्शन के ऊपर, ठीक है। लॉ हमने तो ये देख लिया, अब लॉ के पोर्शन को देखते हैं। लॉ के पोर्शन में क्या क्या दिया गया है, तो लॉ के पोर्शन में दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक्स दे दी गई हैं। मतलब देखा जाए तो जिस लास्ट का पोर्शन है वो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट का बोले तो चैप्टर हमारा रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इलेक्शन, इमरजेंसी, लैंग्वेज, अमेंडमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। किसके लिए, लॉ के पर्सपेक्टिव से। तो लॉ का एग्जाम, लॉ के लिए हमको पूरा पढ़ना है। बाकी देखा जाए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि छांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करा जा सकता है। पॉलिटी के पोर्शन में वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बीएनएस आ रहा है, ठीक है, बीएनएसएस आ रहा है, ठीक है, बीएसए आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा मेजरली सबको आता ही है। आगे आते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं तो इसमें देखा जाए तो जो एक्साइज एक्ट है ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा डिटेल में है। आईटी एक्ट बहुत सारे कम चैप्टर्स हैं, तो ये एक क्लास में हो जाएगा, मतलब एक दिन का है ये, एक दिन का ये है, एक दिन का ये है। एनडीपीएस भी एक दिन का है। आर्म्स एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, ये फूड सेफ्टी भी थोड़ा सा बड़ा है, ये भी एक दिन का है। तो कौन कौन से एक दिन वाले बता देती हूँ आपको। ये है ये, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ आईटी एक्ट, फिफ्थ इसमें 3, 4, 6 है, ठीक है। और ये सब भी बहुत छोटे छोटे हैं, चाहे तो हम कपलिंग कर सकते हैं। 6 मतलब एक दिन लगेगा 2 एक्ट को पढ़ने में, एक दिन लगेगा 2 एक्ट को पढ़ने में, ऐसे करते करते मतलब 8 से 10 दिन में आप अपना माइनर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिन नहीं देना, एक दिन में उसको ख़त्म करना है। एक दिन में कैसे ख़त्म करेंगे, आप 5 से 6 4 to 6 आवर की सीटिंग लेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। और बाकी मैं तो उसके ऊपर वीडियोस लाऊंगी ही, तो आप उसको देख करके मेरे साथ साथ अपना रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगी, इसके लिए भी वीडियोस लाऊंगी। लेकिन जो हमारा जो लॉ का पोर्शन है उसके लिए वीडियोस अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी, लेकिन जो जीके का पोर्शन है उसके ऊपर डेली वीडियोस आएंगी। अब डेली कैसे आएंगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, तो मैं उसको बता देती हूँ आपको फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका। ये हमारा कंप्लीट होगी, ये मैंने शेड्यूल बनाया है, ठीक है। ये किसके ऊपर है, 45 डे हार्ड चैलेंज नहीं बोलूँगी, 45 डेज़ का एग्जॉस्टिव स्टडी प्लान है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, तो 3 से 4 घंटे अपने को देने पड़ेंगे, ठीक है। 225 ये आपके लिए है ना, ये मेरे लिए नहीं है। मैं वीडियोज़ डालूँगी और आपको उसको देखना है। आपका बस एक ही काम है, वीडियोज़ को देखना है। वीडियोज़ को देख करके
आपको कमेंट करना है। इन केस आपको अगर PDF वगैरह चाहिए होगी तो उसको मांग सकते हैं मुझसे, ठीक है। वीडियो को देखना है और उसके एंड में या तो सेम वीडियो में मैं MCQ कराऊंगी सेम टॉपिक पे, या तो फिर थोड़ी देर बाद अलग से एक वीडियो डाल करके उसी टॉपिक पे MCQ करवा दूंगी। क्योंकि MCQ जब तक नहीं करेंगे कोई चीज़ें दिमाग में रिटेन नहीं करती, क्योंकि हमेशा क्या होता है दिमाग में एक्टिव रिकॉल से ही चीज़ें बैठती है। जब आप ज़्यादा देखेंगे समझेंगे उसके बाद ही आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 200 से 2.5 घंटे हम लोग कोर रीडिंग करेंगे, किसका, कॉन्सेप्ट्स वगैरह का, ठीक है। फिर 1 घंटा जो है हम उसको MCQ सॉल्व करेंगे और 30 मिनट्स का एक्टिव रिकॉल करेंगे, मतलब उसको बैठ करके आपको याद करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगी, Day 1 में आपका एक वीडियो आएगा जिसमें मैं क्या बताऊँ, छत्तीसगढ़ का जनरल इंट्रोडक्शन, स्टेट सिंबल, नेमिंग, ये सारे टॉपिक्स को मैं बताऊंगी। ऐसे करते करते हम लोग ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग, मतलब स्टेट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वो पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी पोर्शन आएगा हमारा कि लैंड बाउंड्रीज किसे किसको टच करती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज तो है नहीं, लैंड लॉक्ड है, कौन कौन स्टेट को टच करती है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट किसको टच करती है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉइल से Day 4 में सॉइल पढ़ेंगे, ठीक। Day 5 में सॉइल पढ़ने के बाद एक फिजियोलॉजिकल डिवीजन है, चार टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसका 2 डिवीजन का फर्स्ट 2 पार्ट्स हम लोग पहले दिन में करेंगे, सेकेंड 2 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे। फिर 6वें दिन में ड्रेनेज करेंगे, 7वें दिन में वाटरफॉल्स एंड क्लाइमेट करेंगे, इसमें डैम्स वगैरह भी आ जाएंगे, हमारा क्लाइमेट कैसा है छत्तीसगढ़ का। फिर Day 8 में इरिगेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, एनर्जी करेंगे और मिनरल रिसोर्सेज करेंगे, ये हो गया फिर, ठीक है। और Phase 1 हो गया ये, Phase 1 में ज्योग्राफी कंप्लीट। Phase 2 में हम हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, तो इंडिया लेवल पे तो देखना ही है अपने को और इसको स्टेट लेवल पे भी देखना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 3 दिन मैंने दिया है, इसमें जितने सारे हम लोग जो है डायनेस्टीज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके मेडिएवल हिस्ट्री के लिए 2 दिन मैंने दिया है। फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुए थे, अलग अलग ट्राइब्स के रिवोल्ट छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 2 दिन दिया गया है कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस केस में मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था छत्तीसगढ़ का, ये कंप्लीट करके हम लोग 2020 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइब्स उसका आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो ट्राइब्स को पढ़ेंगे Day 21 में। फिर फोक आर्ट्स के लिए मैंने 3 दिन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हमारा लिटरेचर एंड मास मीडिया, इसको करेंगे। लोकल डायलेक्ट को मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया है कि नहीं आया, इसमें ईडियम्स वगैरह होते हैं, फ्रेजेस ईडियम्स होते हैं, तो ये अपन को डाउटफुल हूँ, तो इसको मैं अपना प्रीवियस ईयर होगा ADPO का या तो फिर छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, अभी एग्ज़ाम हुए हैं 2 बार, तो उसमें क्या चीज़ पूछी गई है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। बाकी प्रोमिनेंट फिगर्स आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आ गया हमारा पॉलिटी का पोर्शन, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे पहला, फिर पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्राम सभा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है एक्सप्रेसली, क्या पावर्स होते हैं, क्या मीटिंग कमिटीज़ होती है, पंचायत के रूल्स क्या होते हैं, ये 2 क्लासेस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। अर्बन बॉडीज़ को करेंगे, ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर तो साथ साथ चलते रहेगा, इसके लिए मैं अलग से डेली कुछ ना कुछ उसको अपलोड करूँगी करंट अफेयर के लिए भी, ठीक है। फिर जिला प्रदर्शन हो गया, ये सब टॉपिक्स को देखूंगी मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ को देख करके मैं अच्छे से करवाऊंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारा इसके बाद जो हमारा 45 से ले करके जो 5 मतलब 45th डे से ले करके जो 50 है, मतलब समझ लो हमारा 15 सितंबर से 20 सितंबर है, ये वाला हमारा क्या होगा, एक बफर एरिया होगा, यहाँ पे हम एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान था, अब इसी अकॉर्डिंग मैं करवाऊँगी। आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आप इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये करवा दीजिए, ये कर दीजिए, तो मैं ज़रूर बिल्कुल करूँगी, ज़रूरी है कि मैं करूँगी अगर आप उसको कमेंट करते हैं। PDF चाहिए होगा तो भी कमेंट करिए, ठीक है।
तो मैंने अभी टेलीग्राम बनाया नहीं, किसी ने PDF कभी मांगा ही नहीं, तो मुझे लगा नहीं किसी को नीड है इस PDF की। अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली तो मैं GK के लिए जो मैंने डे प्लान किया है, एक वीडियो आएगी GK की, ठीक। करंट अफेयर की ये डेली आएगी GK की वीडियो, ठीक है। करंट अफेयर की मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन एक वीडियो 2 दिन में आएगी, 2 डेज़ में आते रहेगी करंट अफेयर की वीडियोस। और थर्ड है हमारा लॉ मैं डेली नहीं करवाऊँगी, लॉ भी एक वीडियोस आएगी हर 2 दिन में, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको कवर ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। और ये तो हमारा, मैं ये क्या कर रही हूँ, किसके लिए बात करती हैं, छत्तीसगढ़ ADPO के बारे में बात कर रही हूँ। रहा बात राजस्थान APO, इसको भी मैं देखूँगी। इसमें भी जो भी अपना हिंदी का पोर्शन हुआ, इंग्लिश का पोर्शन हुआ, और लॉ का जो माइनर एक्ट्स हैं उसको मैं ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो बिहार APO के लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो बिहार APO के लिए भी मैं कैटर करूँगी, बट कुछ रिजल्ट आए, कुछ तो आगे बढ़े बिहार APO में, उसके बाद इसको किया जाएगा। बाकी ये चीज़ तो मैं आपके लिए करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब करिए और आगे बताते रहिए कि कैसे कैसे क्या करना है। जो भी आप मुझे बताएंगे उसी का अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।